खामोशी के पीछे का सच। रात का अंधेरा अब सिर्फ बाहर नहीं था, वो दोनों के मन के अंदर भी धीरे धीरे घुस रहा था। आनंद ने करवट बदली। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था, गार्डन में प्रिंसेस का हाथ और उसका धीरे से कहना, अब आदत डाल लो। ये शब्द उसके लिए सिर्फ प्यार का इशारा नहीं थे, ये जिम्मेदारी का पहला बोझ थे। आनंद को पता था वो किसी अमीर घर की लड़की के लिए सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं हो सकता। वो उठकर बैठ गया। कमरे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर को देखा, माँ, बाप और वो खुद। मैं तुम दोनों को फिर से डिसअपॉइंट तो नहीं करूंगा ना? उसने खुद से पूछा। उसकी जिंदगी ने उसे सिर्फ एक चीज सिखाई थी, सपने देखना महंगा पड़ता है। सुबह की रोशनी धीरे धीरे पर्दे के बीच से आ रही थी। प्रिंसेस ने रात भर चैन से नींद नहीं ली थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, उसके पापा की। तुम्हें समझना होगा प्रिंसेस, ये लड़का तुम्हारी दुनिया के लायक नहीं। ये शब्द उसके कानों में जहर जैसे घुल गए थे। प्रिंसेस ने आईने में खुद को देखा। आज वो कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी। मैं किसी को चूज कर रही हूं या किसी के खिलाफ जा रही हूं? ये सवाल उसे अंदर से हिला रहा था। उसने फोन उठाया। आनंद का नाम स्क्रीन पर था, पर उसने कॉल नहीं की। अभी नहीं, उसने खुद से कहा। दोपहर के वक्त आनंद बाहर निकला। बस स्टैंड का शोर, लोगों की भागदौड़, सब कुछ पहले जैसा ही था, पर आनंद वैसा नहीं था। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी, अगर कल प्रिंसेस चली गई तो? उसने कभी किसी लड़की को इतना करीब आने नहीं दिया था, और जब आई तो जिंदगी सवाल लेकर खड़ी हो गई। उसके दोस्त रमेश ने उसे टोका, भाई आज ज्यादा चुप है। आनंद ने जबरदस्ती मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस थकान है। पर थकान शरीर की नहीं थी, ये थकान फैसलों की थी। शाम को अचानक प्रिंसेस वहां आई। आनंद ने उसे दूर से देखा। आज उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी, आंखों के नीचे हल्की सी थकान और चलने में एक अजीब सी हिचकिचाहट। आनंद का दिल बैठ सा गया। सब ठीक है? उसने पूछा। प्रिंसेस ने कुछ सेकंड्स उसे देखा, जैसे फैसला कर रही हो कि सच बोले या छुपा ले। थोड़ा सा, उसने कहा। वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए। आज पहली बार दोनों के बीच खामोशी ऑकवर्ड थी। आनंद ने हिम्मत करके कहा, कल रात तुम कुछ कहना चाहती थी। प्रिंसेस ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया। आनंद, अगर कभी मुझे चूज करना पड़े दिल और परिवार के बीच, तुम क्या चाहोगे? आनंद का गला सूख गया। ये सवाल वो सुनना नहीं चाहता था, पर भागना भी नहीं चाहता था। मैं चाहूंगा तुम सही फैसला करो, उसने धीरे से कहा। प्रिंसेस ने उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी आ गई। तुम खुद को हमेशा पीछे क्यों रख देते हो? आनंद ने हल्की सी हंसी हंसी। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी जगह कहाँ है। प्रिंसेस का दिल टूट सा गया। तुम्हें लगता है मैं तुम पर एहसान कर रही हूं? आनंद चुप रहा। कभी कभी चुप रहना ही जवाब होता है। प्रिंसेस उठ खड़ी हुई। शायद तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। वो चली गई और आनंद बस बैठा रहा। उस रात आनंद ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, अगर किसी के साथ चलना है तो सिर्फ दिल से नहीं, खुद को भी उसके लायक बनाना पड़ेगा। वो पहली बार अपनी जिंदगी से भागा नहीं, उसने उसे पकड़ने का सोचा। दूर कहीं प्रिंसेस अपने कमरे में रो रही थी। उसके फोन पर एक मैसेज आया, आनंद, मैं पीछे इसलिए नहीं हटता क्योंकि डरता हूं, मैं पीछे हटता हूं ताकि तुम आगे बढ़ सको, पर अब मैं खुद को बदलने जा रहा हूं। प्रिंसेस ने मैसेज पढ़ा। आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता आनंद, तुम्हारा ये फैसला कितनी जिंदगियां बदलने वाला है। और उसी पल आनंद घर छोड़ने का प्लान बना रहा था। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? आनंद का जिंदगी बदलने का पहला कदम क्या होगा? प्रिंसेस के घर वाले आनंद के बारे में क्या डिसाइड करेंगे? क्या ये दूरी उनके प्यार को तोड़ देगी या और गहरा बना देगी? क्या आनंद पहली बार अपनी औकात से लड़ने जा रहा है? ये सब जानने के लिए सुनिएगा पार्ट 29।